देखें यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो हमें चूज करना है। फर्स्ट है डू शी गो टू स्कूल एवरी डे, डज शी गोइंग टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर सी सही है क्योंकि शी के साथ डज इस्तेमाल होता है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम गो लगाएंगे, इसके साथ गोज नहीं लगाएंगे। वैसे अगर ये सेंटेंस होता शी गोज टू स्कूल एवरी डे तो फिर यहाँ पर हमें गोज इस्तेमाल करना पड़ता। दूसरा क्या है, सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। सिनोनिम क्या मतलब है, सेम मीनिंग वाला। अबंडेंट का मतलब है बहुत ही कोई ज्यादा मिकदार में कोई चीज पाई जाती हो या कसरत से हो तो उसको हम अबंडेंट कहते हैं। स्केर्स का मतलब क्या है, बहुत ही कम। प्लेंटी का भी मतलब है बहुत ही ज्यादा। ठीक है। सी का रेयर क्या मतलब क्या है, बहुत ही कम। बहुत ही कम या नायाब कोई चीज हो तो उसको हम रेयर कहते हैं। डी का क्या है, पुअर। पुअर का मतलब एक होता है गरीब, दूसरा क्या होता है, क्वांटिटी में बहुत ही कम कोई चीज हो तो उसको भी हम पुअर कहते हैं। तो इसका करेक्ट क्या है, अबंडेंट का प्लेंटी होगा, बी होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए तीसरा, एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का मतलब है कदीम। अब इसका हमें अपोजिट मीनिंग वाला तलाश करना है कि कौन सा है। ए ओल्ड का भी मतलब है पुराना। बी हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब है तारीखी। सी मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या है, जदीद। अच्छा डी क्या है, एंटीक। एंटीक का मतलब है कोई पुरानी कोई चीज है यहाँ कदीम। ठीक है। तो यहाँ पर इसका एंशियंट का एंटोनियम अपोजिट मीनिंग वाला क्या होगा, मॉडर्न होगा। सी सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग देखें कौन सी है, इसकी होगी, मैं बता देता हूँ। सी अकोमोडेशन, ACCOMODATI। अब यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, कौन सा इस्तेमाल हमें करना है। ही इज सीनियर ब्लैंक मी। यहाँ पर देन है, फ्रॉम है, टू है, विथ है। अब यहाँ पर एक रूल आप याद रखें, जब भी कोई ऐसा लफ्ज सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है टू। तो इसका क्या होगा, सी सही है। ठीक है। ये क्या है, द ट्रेन हैज ऑलरेडी ब्लैंक। ब्लैंक हमें फिल करना है कि कौन सा है। लीव है फर्स्ट में, बी में लेफ्ट है, सी में लिविंग है, डी में लीव्स है। अच्छा ये देखें, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला लग रहा है, क्योंकि ट्रेन है सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज है, हैज भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज या हैव। लास्ट में अगर लेफ्ट लगाते हैं, लेफ्ट क्या है, लीव का थर्ड वर्ब फॉर्म है। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इसका सही होगा बी लेफ्ट। ठीक है। अच्छा तो उसके बाद आइए सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। इसका क्या होगा, इसका मतलब है मेहरबान या मददगार। तो ए है काइंड है, काइंड का भी मतलब है मेहरबान। बी का क्रियोल, क्रियोल मतलब जालिम। सी एंग्री मतलब नाराज। डी लेजी मतलब सुस्त। तो इसका क्या होगा, ए होगा, काइंड मतलब मेहरबान, क्योंकि सिनोनिम है सेम मीनिंग वाला। अच्छा यहाँ देखिए, आई हैव बीन लिविंग हेयर ब्लैंक 2015। मैं यहाँ पर 2015 से रह रहा हूँ। तो इसके साथ क्या होगा, फॉर इस्तेमाल होगा, सिंस होगा, फ्रॉम होगा, बाय होगा। हमेशा याद रखें जब भी हमें किसी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दी गई हो तो उसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सिंस होगा, जैसे हम सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पर भी सिंस ही होगा, बी। अच्छा यहाँ देखिए एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब है जब कोई चीज फैल जाए। एक्सपेंड क्या है, वर्ब है। इसका हमें अपोजिट मीनिंग वाला क्या है, वर्ड देखना है, तो वो कौन सा है। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज है। इंक्रीज का भी मतलब क्या है, इजाफा। दूसरा क्या है, गिरो। गिरो का मतलब है बढ़ना, कोई बच्चों की ग्रोथ हो, ट्री ग्रो करे। सी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सुकर जाना। सुकर जाना भी होता है, एक होता है कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी होता है। यहाँ पर अभी सुकर जाना इसका मतलब होगा। डी क्या है, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब है तोसी। हम ये नॉर्मली हम इसमें डेट्स में इस्तेमाल करते हैं कि डेट एक्सटेंशन हो गई, ये हो गई। तो इसका अपोजिट मीनिंग वाला क्या होगा, एक्सपेंड का मतलब है फैलाव, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सुकर जाना। तो ये इसका सी होगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब देखें, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब हमें आर्टिकल दिए गए हैं एंड द। हमेशा याद रखें जब भी किसी लफ्ज से वावल साउंड निकले तो उसके सामने हम एन लगाते हैं। यहाँ पर देखें, ही इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट क्या है, वावल साउंड है, तो उसके सामने हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वैसे तो इसके साथ एच है, हम ना लगाते हैं, मगर एच यहाँ पर साइलेंट है तो इसके साथ हमें एन लगाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं एन आवर, उसमें भी HOUR होता है, मगर वहां पर भी एच साइलेंट होता है।
तो इसके साथ क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक प्रेजेंट, ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जुमला है। इसमें क्या है कि ना ही अली ना ही उसके दोस्त हाजिर थे, तो इसमें क्या लगाएंगे, वाज है, इज है, वर है, बी है। तो हमेशा इसमें एक रूल है, आप वो याद रख लें, नाइदर और नार, नार के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम उसमें वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर नार के साथ क्या है, हिज फ्रेंड्स है, और हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। यहाँ पर कौन सा है, वाज भी नहीं है, इज भी नहीं है, वर प्लूरल है, तो इसके साथ हम वर लगाएंगे। नाइदर अली नार हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। अच्छा, अब ऐसे देखें, अगर कोई सेंटेंस ऐसे हो, नाइदर टीचर्स नार प्रिंसिपल ब्लैंक प्रेजेंट, तो क्या होता, नार के साथ क्या है, प्रिंसिपल होता। तो प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगा दे, आवाज लगा दे, तो सही है। इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। अभी सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का मतलब सेम मीनिंग वाला लफ्ज चूज करें। ब्रेव का मतलब है बहादुर। एक क्या है, कोवर्डली, कोवर्डली ये एडवर्ब है, बुजदिलाना, बुजदिली से। बी क्या है, फियरफुल मतलब खौफ से भरा। सी क्या है, करेजियस, करेजियस मतलब हिम्मत वाला, तो इसका क्या होगा सही से, करेजियस होगा। डी वीक, वीक मतलब कमजोर, वो भी नहीं होगा, इसका सी होगा सही से। अच्छा, चूज द पैसिव वॉइस। क्या है, दे कंप्लीटेड द वर्क, ये सेंटेंस देखे किस टेंस का है, ये है पास्ट सिंपल टेंस का। तो हमेशा याद रखें, पास्ट सिंपल टेंस का जब भी हम पैसिव वॉइस बना दें, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगा दें, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाते हैं, ठीक है, वाज या वर, लास्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा, द वर्क वाज कंप्लीटेड, बी सही होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखें, एंटोनियम ऑफ परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या होता है, मुस्तकिल। जैसे किसी के एनआईसी में होता है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट का मतलब है मुस्तकिल। इसका हमें अपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज देखना है। लास्टिंग का मतलब ये देर पा। स्टेबल का भी मतलब है मुस्तहकम, मुस्तहकम जैसे स्टेबल इकोनॉमी होती है। सी का मतलब क्या है, टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब क्या है, आर्जी, तो इसका क्या होगा, टेम्पररी होगा। फिक्स का भी मतलब है फिक्स, जो ना कम हो या ना ज्यादा हो, तो इसका क्या होगा, सी होगा, टेम्पररी, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। ये देखें, इफ आई ब्लैंक रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अच्छा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल इसको हम बोलते हैं, जो इमेजिनरी सेंटेंस इसमें बनाते हैं। अगर मैं ऐसा होता तो ये करता, अगर मैं ये होता तो ये करता, अगर मैं वजीर आजम होता तो ये करता। ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस इसमें बनाते हैं, जो अनरियल हो, अनरियल सेंटेंस। तो इसमें क्या लगेगा, इफ आई, इसमें वर लगेगा हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ यहाँ पर वर लगेगा। इफ आई आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इसका मतलब ये है कि मैं अभी अमीर नहीं हूँ, अनरियल सिचुएशन है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, शी प्रिफर्स टी ब्लैंक कॉफी। अब हमेशा याद रखें, यहाँ पर क्या है, देन है, ओवर है, टू है, बाय है। यहाँ पर टू होगा हमेशा, ये रूल याद रखें, जब भी हम प्रिफर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे एज अ वर्ब और उसके साथ दो चीजों को कंपेयर करेंगे, तो वहां पर हमें टू ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, शी प्रिफर्स टी टू कॉफी, वो चाय को कॉफी पर तरजीह देती है। अच्छा, यहाँ पर देखें, दूसरा क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ईच स्टूडेंट हैव अ बुक, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, ईच स्टूडेंट्स हैज अ बुक, ईच स्टूडेंट हैविंग अ बुक। हमेशा याद रखें, ईच को हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ से क्या होगा, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, बी सही होगा। उसके बाद क्या है, ये देखें, ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। जब भी गुड, इसका ऑप्शन देख लें पहले, वो देखते हैं क्या है, इन, ऑन, एट, विथ। हमेशा कभी भी हम किसी की स्किल्स की बात करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, गुड लगाते हैं या बेड लगाते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा, गुड एट मैथमेटिक्स, एट आएगा। यहाँ पर एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। अगर बेड इस्तेमाल करते हैं तब भी बेड एट, गुड एट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एट इस्तेमाल होगा प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर देखें, ही एक्सेप्टेड माई ब्लैंक।
ए क्या है एडवाइस, ADVIAC, बी क्या है ADVIC। अब यहाँ पर देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है, कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है। यहाँ पर हमें नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ही एक्सेप्टेड माय एडवाइस। तो ADVIAC ये क्या है, ये वर्ब है। और दूसरा क्या है ADVIC, ये क्या है नाउन है। तो यहाँ पर बी करेक्ट है क्योंकि वो नाउन है। सही है। अच्छा तो अब यहाँ दूसरे पे आइए। आई सा ब्लैंक एलिफेंट इन द जू। यहाँ पर भी आर्टिकल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। है, एन है, द है, नो आर्टिकल। आई सा, देखिए यहाँ पर एलिफेंट का भी साउंड क्या है, वावल साउंड निकल रहा है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आपको मैंने भी पहले भी बताया था, एन लगाएंगे। आई सा एन एलिफेंट इन द जू, मैंने जू में एक हाथी देखा। अच्छा ये देखिए ये क्या है, द मेडिसन हैड अ गुड ब्लैंक अफेक्ट इफेक्ट। यहाँ पर देखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ एक वर्ब है और एक नाउन है, हमें यहाँ पर नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अफेक्ट क्या है, अफेक्ट क्या है, वो है वर्ब है। इफेक्ट क्या है, वो नाउन है। तो यहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करेंगे, इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये वीडियो इसको हम इन करते हैं। काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे वीडियोस में जल्द अपलोड करूंगा, वो आप देख लीजिएगा। मेहरबानी।